चंडीगढ़ के चर्चित एलांते मॉल और नगर निगम के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विवाद अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मॉल के मालिक और डेवलपर सीएसजी प्राइवेट लिमिटेड ने नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा जारी प्रॉपर्टी टैक्स और फायर सेस डिमांड नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सीएसजी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और फायर सेस का नोटिस जारी किया था। इसके बाद 4 अगस्त 2025 को नगर निगम के डिविजनल कमिश्नर ने कंपनी की अपील खारिज कर दी और टैक्स वसूली को बरकरार रखा। कंपनी का कहना है कि वह 2007 और 8 से सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत नियमित रूप से टैक्स अदा कर रही थी, लेकिन 2018-19 में जारी नोटिस में कई ऐसी जगहों पर टैक्स योग्य बताया गया जो वास्तव में पब्लिक उपयोग या सर्विस एरिया के रूप में है और जिनमें कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता। कंपनी के अनुसार नगर निगम ने टैक्स की गणना में गलती से सार्वजनिक मार्ग, कॉमन पैसेज, पार्किंग एरिया, सर्विस फ्लोर, लिफ्ट, सीढ़ियां, रेस्टरूम और फ्यूल स्टोरेज जैसी जगहों को भी शामिल कर लिया, जबकि यह क्षेत्र सेल्फ असेसमेंट स्कीम और पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 की धारा 98(1) के अनुसार टैक्स से मुक्त है। याचिका में यह भी कहा गया कि नगर निगम का यह कदम कानून के विपरीत अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि यह गैर राजस्व क्षेत्रों को बिल्ट अप एरिया में शामिल करता है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन की 16 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना और 2005 कन्वर्जन स्कीम में स्पष्ट किया गया है कि पार्किंग, सर्विस फ्लोर, रैंप, लिफ्ट रूम, डॉक्स और पार्किंग बेसमेंट को फ्लोर एरिया रेशियो में नहीं गिना जाएगा। सीएसजी प्राइवेट लिमिटेड ने यह भी तर्क दिया कि इस क्षेत्रों को टैक्स में शामिल करना न केवल नियमों का उल्लंघन करना है, बल्कि इससे मॉल पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है। कंपनी ने बताया कि उसने 19 मई 2018 को 58,45,439 रुपए की राशि विरोध स्वरूप जमा की थी और 22 मई 2018 को विस्तृत आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें मूल्यांकन सुधार, अतिरिक्त टैक्स की वापसी और वैकेंसी रिबेट की मांग की गई थी, लेकिन निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि 1 अप्रैल 2018 के डिमांड नोटिस और 4 अगस्त 2025 के अपीलीय आदेश को रद्द किया जाए। साथ ही विरोध के तहत जमा की गई अतिरिक्त टैक्स राशि और फायर सेस को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम में संशोधन कर ऐसे गैर राजस्व क्षेत्रों को टैक्स दायरे से बाहर रखा जाए और बाय लॉ 10(3) के तहत निर्धारित 2/3 वैकेंसी रिबेट लागू की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक सिंबल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम और यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है और उन्हें 19 फरवरी 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल याचिका पर विस्तृत सुनवाई उस तारीख को की जाएगी। इस याचिका के माध्यम से एलांते मॉल प्रबंधन ने न केवल अपने टैक्स विवाद को चुनौती दी है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या नगर निगम के मौजूदा टैक्स नियम और गणना प्रणाली वास्तविक व्यावसायिक ढांचे के अनुरूप है या नहीं। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि मॉल को राहत मिलती है या नहीं।